हेलो एवरीवन। तो आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ एक यूनिक हेयर स्टाइल। तो आपको देखना है कि किस तरह से ये हेयर स्टाइल में पुलिंग भी आता है, स्प्रेडिंग भी आता है और फिनिशिंग भी। तो आपको ये देखना है कि इस चोटी को किस तरह से किया जाता है और कौन सी टेक्निक को आप यूज करते जाओ तो ये चोटी अच्छे से बन जाएगी। तो आपको सबसे पहले फ्रंट में आपको मिडिल पार्टीशन करना है, उसके बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। सेम रूटीन के साथ आपको ये करते जाना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको सेम उसी तरह से आपको करते जाना है। तो आपको यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है, दोनों तरफ सेम सेक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सेम सेक्शन निकाल दिया है। उसके बाद मैं उसको लॉक करूंगी एंड देन उसके बाद मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर क्राउन एरिया में सी सेक्शन निकाल के बन बनाऊंगी। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से मैं बन बना रही हूँ। तो यहाँ से ये जो क्राउन एरिया होता है यहाँ तक आपका हेड है, तो हेड का जो बीच का पार्ट आता है उसको क्राउन एरिया बोलते हैं। तो उसके बाद आपको सी सेक्शन निकाल के उसमें बन बनाना है। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा हाई बन बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा ही हाई बन दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बेकोमिंग करो तो आपका हाई बन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बेकोमिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो आपने सी सेक्शन लिया है वो सी सेक्शन का पार्ट जो आता है बीच में, वो जो लास्ट का पार्ट आता है वहां से आपको सेक्शन निकालना है और उसके बाद आपको बेकोमिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आप बेकोमिंग करो, अगर आपको हाई बन करना है तो आपको पहले ही सेक्शन में आपको हार्ड स्प्रे लगाना है। अगर आपको लो बन करना है तो ये जो पहला सेक्शन है उसमें आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे हाई बन चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहला ही पार्टीशन में हार्ड स्प्रे लगाया है। उसके बाद दूसरा पार्टीशन लेके उसको मैं थोड़ा ज्यादा बेकम करूंगी। वैसे भी मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बेकमिंग कर रही हूँ। अगर आपको ये बीच का पार्टीशन बड़ा लगे तो आप दो पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो, या तो क्रॉस में रखकर आप पार्टीशन को बेकमिंग कर सकते हो। इस तरह से मैंने सारे पार्टीशन को हल्के हल्के से लिया है और मैं यहाँ पर अभी हल्का सा बीच में हल्का सा बेकोमिंग दे रही हूँ क्योंकि मैंने जो फ्रंट में पहले जो दो पार्टीशन में बेकोमिंग किया था वो अच्छी तरह से कर दिया था, थोड़ा सा हार्ड बेकोमिंग किया था, उसके बाद मैंने हार्ड स्प्रे लगाया था। तो यहाँ पर मैं बीच में थोड़ा सा लाइट ही या बेकोमिंग करूंगी। ठीक है, तो ये जो मेरा एकदम लास्ट का सेक्शन है, तो लास्ट का सेक्शन को आपको क्या करना है मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको ये सेक्शन को लेकर थोड़ा सा आप अपने हाथ को इस तरह से आगे करिए और आगे की तरफ से आपको बेकोमिंग करना है एकदम लाइट लाइट। हो गया अपना हाई बन। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्लीन करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा पार्टीशन लेके इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से अभी आपको क्लीन करना है बन को। मैंने आपको बताया है कि आप जब भी कॉम करते हो आपको हाई बन चाहिए तो आपको कॉम इस तरह से नहीं रखना है। अगर आपको लो बन चाहिए तो भी आपको कॉम इस तरह से नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा कॉम नहीं रखना है। सीधा कॉम करके आप कॉम करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कॉम है वो अंदर आपने जो बेकोमिंग किया है उसके अंदर आपका कॉम चला जाएगा और आपका बेकोमिंग भी निकल सकता है। तो इसलिए आपको कॉम को क्रॉस में रखकर उसको कॉम करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाऊंगी कि मुझे यहाँ पर फिनिशिंग के साथ काम करना है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हार्ड स्प्रे भी करना है और अच्छे से कॉम करके यहाँ पर लॉक करना है। ठीक है, पर आपको अच्छे से कॉम कर लिया है उसके बाद क्या करना है कि इस हाथ से आपको इस तरह से पकड़ना है, फिर बाद में ये दो फिंगर से आपको बन को लॉक करना है। यहाँ पर मैं बो पिन लगाऊंगी। वो पिन
को अटैच किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप जब भी बन को लॉक करते हो तो उसमें आपको बोपिन को क्रॉस में लगाना है, तो आपका बन इजीली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बोपिन लगाकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर अटैच करने हैं आपको यू पिन को, और बो पिन को किस तरह से लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो लॉक किया है बन को, किस तरह से लॉक किया है आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी यहाँ पर बन अच्छी तरह से लॉक हो चुका है। अभी आप यहाँ पर कोई भी वेरिएशन करो तो ये बन यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि यहाँ से आपकी पिन या अगर निकल सकती है तो आपको यहाँ पर हार्ड स्प्रे करना है। तो यहाँ पर मेरा जो बन है, हाई बन है, वहाँ पर लॉक हो चुका है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगा देती हूँ। और आज मैं यहाँ पर जो चोटी दिखाने वाली हूँ आपको वो एकदम यूनिक है और एकदम मस्त भी है, तो आपको देखनी है किस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बन बनाया है, उसके बाद मैं फ्रंट वेरिएशन को बनाऊंगी। यहाँ पर मैं फ्रंट बनाऊंगी। इस तरह से पतली पतली चोटी को लेकर मैं एंड तक जाऊंगी। पहली चोटी जो है हमारी क्रॉस में पार्टीशन लेकर ऐसी होगी। जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ उस तरह से आपको क्रॉस में पार्टीशन लेके एंड तक आपकी बैक साइड में जहाँ पर आपने बन को लॉक किया है वहां तक आपको जाना है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको यू पिन से थोड़ा सा अटैच करना है। यहाँ से मैं दूसरा पार्टीशन ले रही हूँ, वो थोड़ा सा पार्टीशन बड़ा होगा कि मुझे यहाँ पर जो पहली चोटी है वही सिर्फ छोटी चाहिए थी। अब यहाँ पर मैं बड़ी चोटी करूंगी। एकदम यूनिक हेयर स्टाइल है, यूनिक फ्रंट लुक है, बनाने में एकदम सिंपल है। ठीक है, ये मेरा दूसरा पार्टीशन यहाँ पर लॉक हो चुका है। जो जब भी आप यहाँ पर फिनिशिंग करते हो तो आपको अच्छे से करना है। फिनिशिंग आपका फ्रंट का हो या बैक साइड का हो, कोई भी फिनिशिंग हो, आपको अच्छे से कॉम करके उसको हार्ड स्प्रे लगाकर फिनिशिंग अच्छे से देना है, तो आपके हेयर स्टाइल का लुक भी अच्छा आ सकता है। ये मेरी तीसरी चोटी है यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पर सारी चोटी को यूपिन से ही अटैच कर रही हूँ। बाद में लास्ट में मैं यहाँ पर बोपिन लगाकर उसको अच्छे से कवर करूंगी। मेरी जो लास्ट सेक्शन की जो चोटी है उससे भी मैं एकदम हल्के हाथों से लगाकर उसको बैक साइड में लॉक कर दूंगी। अभी मैं यहाँ पर सारी चोटियों को मिक्स करके लास्ट में बोपिन लगाऊंगी, क्योंकि मेरा पहला जो फ्रंट का पार्टीशन है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर उसको लॉक करने वाली हूँ सारे पार्टीशन को लेकर। पहला जो मेरा फ्रंट का लुक था वो मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएशन आपको दिखा रही हूँ जो मेरी दूसरी साइड का है। तो आपको देखना है किस तरह से मैं यहाँ पर दूसरी साइड फ्रंट बना रही हूँ। यहाँ पर मैं सेम पार्टीशन लूंगी, क्रॉस में पार्टीशन लूंगी। क्रॉस में पार्टीशन लेके मैं यहाँ पर चोटी बनाऊंगी। एक साइड का लुक भी यूनिक है तो फ्रंट का तो यूनिक होना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने फ्रंट का भी यूनिक थोड़ा सा कर दिया है। मैं यहाँ पर यूपिन्स लगाकर थोड़ा सा होल्ड करूंगी। दूसरा पार्टीशन लेके उसकी चोटी बनाऊंगी।
अब जब भी मैं यहाँ पर बैक साइड में जो चोटी बनाऊंगी वो एक चोटी में दो वेरिएशन होंगे, तो आपको देखना है कि वो दो वेरिएशन किस तरह के हैं, किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आपको इजीली रहेगा, अब जब भी हेयर स्टाइल करते हो तो आपको ये इजी रहेगा कि किस तरह से वो वेरिएशन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पार्टीशन लेके उसको भी मैं यहाँ चोटी बना रही हूँ। यहाँ पर ये मेरी तीसरी चोटी है और अभी ये लास्ट चोटी बची है सिर्फ, तो उसको भी मैं अच्छे से कवर कर लेती हूँ। आप देख रहे हो कि ये जो पार्टीशन है लास्ट वाला, तो उसको यहाँ पर मैं अभी यू पिन्स निकाल कर बो पिन से मैं उसको लॉक करूंगी। लेकर मैं यहाँ एंड तक उसके लॉक कर देती हूँ, तो यहाँ से कोई भी पार्टीशन निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने किस तरह से दोनों तरफ की वेरिएशन को यहाँ से फ्रंट से लेकर यूनिक हेयर स्टाइल तक पहुंचा दिया है। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ वो ही आपको देखना है स्पेशली किस तरह से बना रही हूँ। एक पिन और लगा के मैं उसको अच्छे से लॉक कर देती हूँ। तो बीच का पार्टीशन है उसको लेकर आपको साइड कर देना है पहले। ये जो हमारा पार्टीशन है उसको पहले आपको साइड करना है। के लिए हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अभी ये जो बचे हुए हेयर है उसको आपको चोटी बनानी है। सबसे पहले तो किस तरह से बनानी है, तो दोनों तरफ के सेक्शन को लेकर आपको यहाँ पर रबर बैंड करना है, उसे स्प्रेड करना है। रबर बैंड कर रही हूँ, फिर उसे मैं स्प्रेड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रबर बैंड कर दिया है। अब आपको स्प्रेड किस तरह से करना है कि जिस तरह से मैंने चोटी को स्प्रेड किया था सेम उसी तरह से आपको ये चोटी को स्प्रेड करना है। लेकिन वो फ्रंट वाली चोटी थी और ये बैक साइड वाली है, तो आपको अच्छी तरह से उसको स्प्रेड करते जाना है। सेम टेक्निक से ये सारे पार्टीशन को यहाँ पर लगाना है और आपको स्प्रेड करते जाना है। मैंने दूसरे पार्टीशन को भी इस तरह से रबर बैंड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा स्प्रेड करूंगी। पार्टीशन को रबर बैंड करते जाना है और उसको स्प्रेड करते जाना है। ये आपको स्प्रेड करना है, वरना ये जो स्प्रेडिंग है तो क्या होगा कि आप जब भी स्प्रेडिंग करते हो या तो आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप जल्दी में स्प्रेड कर देते हो, तो वो ठीक से नहीं होता है आपका हेयर स्टाइल। तो इसलिए आपको एकदम हल्के हाथों से धीरे से स्प्रेड करना है सारे हेयर को। सेम उसी ही टेक्निक से आपको हेयर स्टाइल ये बनानी है। मैं स्प्रेड कर रही हूँ, सेम उसी ही तरह से आपको स्प्रेड करना है। कि मैं यहाँ पर किस तरह से पार्टीशन लेकर उसको स्प्रेड कर रही हूँ, और अब जब भी मैं ऊपर का पार्टीशन को स्प्रेड करूंगी तो वो किस तरह से ट्विस्ट करूंगी और किस तरह से मैं उसको अटैच करूंगी, तो वो आपको देखना है कि ये दोनों चोटी में डिफरेंट थोड़ा सा ही है लेकिन एकदम यूनिक बनेगी, दोनों अलग अलग टाइप की बनेगी। तो आपको देखना है कि यहाँ पर मैं पीछे से पार्टीशन लेकर आगे तक मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ और ऊपर की जो चोटी है उसको मैं आगे से लेकर पीछे तक ले जाऊंगी और रबर बैंड करूंगी, तो उसको मैं इस तरह से यहाँ पर लॉक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सारा पार्टीशन खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं एंड में रबर बैंड कर दूंगी। हो कि जो मैंने यहाँ पर जो स्प्रेड किया है नीचे के हेयर को सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर करूंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ से उसको ऊपर की तरफ से ले जाना है और नीचे की तरफ उसको
स्प्रेड करना है। नीचे नीचे की तरफ आपको रबर बैंड करना है, ऊपर रबर बैंड नहीं करना है, इसलिए आपको ऊपर से हेयर लेकर नीचे तक आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये जो हेयर है उसको नीचे तक लेकर जाना है और यहाँ पर आपको रबर बैंड करना है। ये हेयर जो है बचे हुए वो आपको ऊपर की तरफ रखने हैं और नीचे के ऊपर के हेयर जो आपने नीचे रखे हैं उसको आपको रबर बैंड करना है। तो यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा उसको स्प्रेड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी मैं यू पिन्स लगाकर थोड़ा सा अटैच करूंगी दोनों तरफ से। ठीक है, फिर से दूसरा पार्टीशन लेना है और उसको भी आपको अच्छे से कॉम्ब करना है। पीछे की तरफ ले जाना है और रबर बैंड करना है। जैसे जैसे आपके हेयर छोटे होते जाएंगे वैसे ही आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको मैनेज करके सारे हेयर को पूरे करने हैं और अच्छी तरह से आपको ये चोटी बनानी है। दूसरे पार्टीशन को भी मैं स्प्रेड करूंगी। तीसरा पार्टीशन तो उसको भी लेकर मैं यहाँ तक करूंगी और थोड़ा सा रबर बैंड करके उसको थोड़ा सा ही पुलिंग दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हेयर है वो एकदम पतले से होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पुलिंग ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। मैंने जब भी पहले से वेरिएशन लिया है सेम टेक्निक से आपको वेरिएशन लेते जाना है, और मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको, अगर डैमेज हेयर है उसके ज़्यादा डैमेज है तो आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं करनी है। इस तरह से हल्का सा पुलिंग कर सकते हो आप। हार्ड स्प्रे लगाकर अच्छे से लुक देना है। मैं यहाँ पर लास्ट में उसको लुक भी दूंगी, तो आपको देखना है कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हेयर स्टाइल में अच्छे से जो आपको फिनिशिंग देना है, अच्छे से आपको जो फ्लिप्स को उठाना है, तो आपको हार्ड स्प्रे का यूज़ करना होगा। एंड तक आपको ये चोटी को लेकर जाना है। जब भी आप लास्ट में आओगे तो बहुत ज़्यादा पुलिंग नहीं होगा, लेकिन हल्का सा होगा। फिर भी आपको ये चोटी को लास्ट तक लेना है। ये मेरा लास्ट सेक्शन होगा। यहाँ पर मैं रबर बैंड करके उसको अच्छे से लॉक कर देती हूँ। लास्ट सेक्शन को भी मैं अच्छे से थोड़ा सा पुलिंग दे देती हूँ, क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर हमारी चोटी पूरी हो गई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा यूपिन लगाकर उसको अटैच करना है। अगर आपकी अनविजिबल पिन हो तो उसके साथ भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्लाइंट के हेयर जो है वो ये ऊपर के हेयर है जो आपने फ्रंट लुक बनाए हैं, जो आपने बन बनाया है, उस हेयर को लेकर आपको ये चोटी बनानी है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिनिशिंग देती हूँ। इस तरह से आपको सारे पार्टीशन में हाथ लगाकर उसको फिनिशिंग दे देते जाना है। या ये जो वेरिएशन है मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा यूनिक वेरिएशन है। फ्रंट का भी यूनिक बना दिया है और मैंने बैक साइड भी यूनिक वेरिएशन बना दिया है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर आपको ब्रोच अटैच करना है। आप कोई भी ब्रोच ले सकते हो, फ्लावर है या क्रिस्टल है, दोनों ब्रोच यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने हाई बन किया है, उसके बाद मैंने फ्रंट बनाया है।
फ्रंट के नीचे मैंने जो हेयर है बचे हुए, वो हेयर को नीचे की जो चोटी है वो मैंने अलग हेयर से किया है, और ऊपर की जो वेरिएशन है उसको भी मैंने अलग हेयर से किया है। ऊपर का वेरिएशन आपको बन का और अपने फ्रंट का करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा चोटी बनाना है। तो ऐसे ही चोटी बनाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।